हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन जो है वो रिट मेंस 2022 के तहत इंग्लिश पढ़ रहे थे। इंग्लिश के अपन ने 5 टॉपिक पढ़ लिए हैं: आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन और इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है मित्रों, ये रीट L1 के अंदर क्रमवार टॉपिक दिए हुए थे, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं? फ्रेजल वर्ब होती हैं कि कुछ वर्ब्स के साथ में प्रीपोजिशन लग के एक नया अर्थ निकल जाता है, वो होती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब जो होती है उसमें क्या होता है, वर्ब वर्ब होती है और उसके साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे टू है, फ्रॉम है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये प्रीपोजिशन मिलकर एक नया फॉर्म बन जाता है। तो अपन जो है वो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स है मित्रों, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं आपको समझाऊंगा और करवाऊंगा। बाकी वाले आपके सामने पीडीएफ है अच्छी तरीके से, और टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक नीचे दी हुई है उसके अंदर भी मैंने पीडीएफ में भेज दूंगा, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ से आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है मित्रों, और यहाँ से भी आप वीडियो को पॉज कर करके या स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी पढ़ सकते हो। तो शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। तो अपनी फर्स्ट जो है फ्रेजल वर्ब है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ब्रेक डाउन। इसका मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, यानी काम करना बंद करना। मतलब मशीन या किसी मशीन का खराब हो जाना, मतलब कोई भी जो वस्तु है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब उसको अपन बोले ब्रेक डाउन आ गया उसमें भाई। ठीक है ना, इसके ब्रेक लग गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मशीन का खराब होना, चाहे स्वास्थ्य का खराब होना, ठीक है ना, किसी योजना का खराब हो जाना, इन सबको बोलते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है अपना ब्रेक फॉर नेक्स्ट है अपना ब्रेक फॉर्थ। ब्रेक फॉर्थ का मतलब होता है टू कम टू व्यू अप्यूर सडनली, मतलब अचानक या किसी के सामने आना, उजागर होना, इसका मतलब होता है ब्रेक फॉर्थ। ठीक है मित्रों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर बाय फोर्स, इन जबरदस्ती प्रवेश। ब्रेक इनटू, ठीक है ना, इसका मतलब है जबरदस्ती किसके अंदर प्रवेश करना, वो होता है ब्रेक इनटू। ठीक है मित्रों, फिर नेक्स्ट है अपना ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, टू एंड रिलेशनशिप। मतलब ब्रेकअप, अब जो इसको बोलते हैं ना ब्रेकअप, वो ब्रेकअप नहीं, ब्रेक अप होता है। और सही में क्या होता है मतलब ब्रेक ऑफ। ब्रेक अप का मतलब आगे देखो अलग आएगा। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, टू एंड ए रिलेशनशिप। मतलब किसी चीज़ को अचानक रोक देना, चाहे या फिर किसी रिलेशनशिप का अचानक एंड कर देना। ठीक है मित्रों, ब्रेक आउट का मतलब होता है टू सडनली, ठीक है ना, स्टार्ट, क्या है ना, अचानक किसी चीज़ का स्टार्ट होना। मतलब ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का जो है वो बंद होना, और ब्रेक आउट का मतलब होता है अचानक किसी चीज़ का स्टार्ट होना, है ना। चाहे कोई डिजीज हो, चाहे कोई वॉर हो, उस सबको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है ना, अचानक फैलना। फिर आता है ब्रेकअप, जो कि अपन ज़्यादातर यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ब्रेकअप का मतलब होता है टू एंड या डिस्पर्स, यानी भंग होना। ठीक है ना, ब्रेकअप का मतलब एंड या फिर भंग होना। कोई भी चीज़ जो है वो चल रही है, चलते चलते टूट चुकी है, उसको अपन बोलेंगे ब्रेकअप। खत्म होना ब्रेकअप नहीं होता। ठीक है मतलब, हालांकि एक चीज़ मतलब एक ही है, लेकिन अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं भाई, भंग होना का मतलब वो चीज़ सही तरीके से चल रही थी, कहीं ना कहीं उसमें खलल आ गई, जैसे सही तरीके से चलनी चाहिए वैसे चल नहीं रही है, वो होता है ब्रेकअप। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है आपके ब्रेकअप का एक और मतलब भी है। ब्रेकअप का मतलब होता है टू सेपरेट ऑफ रिलेशनशिप से, मतलब अलग हो जाना, है ना। ब्रेकअप का मतलब भंग होना है, अलग हो जाना, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है मित्रों, फिर नेक्स्ट है अपना ब्रिंग डाउन। इसका मतलब होता है टू ओवरथ्रो ए गवर्नमेंट, ए रिड्यूस, मतलब कि सत्ता के किसी के नीचे काम करना, वो होता है ब्रिंग डाउन। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अपना फ्रेजल वर्ब है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा हूँ, जो एग्जाम्स में आई हुई है। ठीक है मित्रों, बाकी आप इजीली पढ़ सकते हैं, ये चीज़ें पढ़ने वाली ज़्यादा कोई समझने वाली है नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट है मित्रों ब्रिंग आउट। इसका मतलब होता है टू प्रेजेंट टू द पब्लिक, टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल। मतलब प्रस्तुत करना, कुछ विशेष जानकारी में लाना, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं ब्रिंग आउट। ठीक है मित्रों, यदि मित्रों देखो मित्रों, इंग्लिश जो है इसके अंदर आपके 7-8 जितने भी काफ़ी टॉपिक हैं, और इंग्लिश आई थिंक 10 नंबर की है। उसमें से कुछ तो 5 नंबर के हो सकते हैं, वो अपने टीचिंग मेथड हो सकते हैं, या फिर ये अलग है तो भी 10 नंबर है ना, 10 नंबर के हैं। तो आई थिंक इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो 5 क्वेश्चंस के लिए यदि आप इतना पढ़ना है, तो फिर आपको यदि टॉपिक लग रहा है तो आप इस टॉपिक को एस्केप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट फ्रेजल है अपनी कॉल ऑन। इसका मतलब होता है टू विजिट ए पर्सन, किसी से जाकर मुलाकात करना। इन कॉल ऑन का मतलब कॉल नहीं करना, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना।
कॉल एट का मतलब होता है टू विजिट ए प्लेस, किसी स्थान पर जाना, ठीक है मित्रों। और कॉल फॉर जो होता है उसका मतलब होता है टू डिमांड, यानी किसी चीज़ की मांग करना, कॉल फॉर, कि भाई इससे अपने ऐसे याद कर सकते हैं कि उसको तूने कॉल क्यों किया, मैंने किया कॉल फॉर फूड्स, मैंने उसको खाने के लिए फ़ोन किया, मतलब मुझे खाने की डिमांड थी, इस कारण मैंने उसको कॉल किया। इस प्रकार अपने इसको समझ सकते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है कॉल इन। कॉल इन का मतलब है टू समन सेंड पर, यानी बुलावा भेजना। कॉल इन का मतलब क्या होता है मित्रों, बुलावा भेजना, ठीक है। समन का मतलब होता है कोई आदेश द्वारा बुलावा भेजते हैं, उसको बोलते हैं कॉल इन। तो ये कॉल की सारी है मतलब आप ना पढ़ सकते हो और अपने हिसाब से इसको याद रख सकते हो। कॉल आपका मतलब किसी चीज़ को कैंसिल करना, जैसे ऐसे याद रख सकते हो, किसी को कॉल किया फिर ऑफ कर दिया मोबाइल को, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन उस चीज़ को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। कॉल आपका मतलब होता है रिकॉल करना, याद करना। कॉल अपॉन या ऑन का मतलब टू इनवाइट समथिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरी अवे, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आया। इसका मतलब क्या होता है, टू अराउज टू मच इमोशनल या जील, उत्तेजित करना है, किसी चीज़ को भावुक करना, स्टार्ट करना है ना, कैरी अवे ना, दूर सर दूर ले जाना, ये इसके मतलब होते हैं। और कैरी ऑफ जो होता है इसका मतलब होता है टू एक्सक्यूट, मतलब कार्यान्वित करना। कैरी ऑफ का मतलब होता है क्या, अब देखो ऑफ आया, ऑफ वर्ड से अपन कहीं ना कहीं है ना नेगेटिव चलता है, लेकिन यहाँ होता है कार्यान्वित करना, कोई इस कार्य को स्टार्ट करना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है कम बाइक, ठीक है ना। कम बाइक का मतलब होता है टू गेट, मिलना या प्राप्त करना, है ना, किसी चीज़ का मिलना या प्राप्त करना, वो कहलाता है कम बाइक, ठीक है। मतलब फिर होता है कैरी ऑन। ये कैरी ऑन जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया। कैरी ऑन अपन चलते चलते बोलते हैं नॉर्मली कैरी ऑन चलो कैरी ऑन, मतलब कंटिन्यू रख, कह रहा कि इसको जारी रख, कहते हैं ना कैरी ऑन, अरे कर तुम कर लेगा कैरी ऑन, मतलब इसको जारी रख। कैरी आउट का मतलब होता है सिंपली किसी कार्य या किसी आंदोलन करना, मतलब किसी चीज़ को करना, टू कंप्लीट और फुलफिल, टू एग्जीक्यूट, किसी कार्य को पूरा करना होता है कैरी आउट। फिर है कैरी थ्रो, इसका मतलब होता है टू सस्टेन या प्रसिस्ट, किसी चीज़ को बनाए रखना। फिर है कैच ऑन, इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू बिकम पॉपुलर, ठीक है ना, लोकप्रिय होना, कैच ऑन। कई बार आता है ना यू आर कैच ऑन, अब सोशल मीडिया पर देखते हो कई बार यू आर कैच ऑन इन दीज, मतलब व्यूअर्स, इन व्यूअर्स के आप कैच ऑन में हो, मतलब इन व्यूअर के लिए आप जो है लोकप्रिय हो रहे हो, ठीक है ना। कोई भाई किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ व्यूअर आपको है ना ज़्यादातर लाइक्स कमेंट्स देते हैं आपको, आपके जो एंगेजमेंट रखते हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप उनके कैच ऑन हो, मतलब उसके उनके लोगों के लिए आप लोकप्रिय हो, ठीक है। उसी तरह कैचअप विथ, इसका मतलब होता है टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, बराबरी पर आ जाना, कैचअप विथ बराबरी पे आ जाना, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट अपनी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस कई बार एग्जाम आई है, इसका मतलब होता है टू फाइंड अनएक्सपेक्टेडली और मीट बाई चांस, अचानक मिल जाना। कम अक्रॉस, देखो अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, कम इन आ जाना, अपन कहीं चल रहे हैं और अपने कोई आर पार आ रहा है एकदम, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन उससे अचानक मिल रहे हैं, ठीक है मित्रों। फिर एक कम डाउन, इसका मतलब होता है टू बिकम लोअर और चीपर, ठीक है ना। कम डाउन, कम यानी आना, कम यानी आना, डाउन या नीचे, कोई इंसान नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, उसकी प्रोग्रेस गिर रही है, वो लोअर हो रहा है, नीचे हो रहा है, सस्ता हो रहा है, ठीक है मित्रों। ये सिंपल सा है। कुछ फ्रेजल वर्ब्स उनके अर्थ से सेम सेम मिलती हैं, उनका जैसे दिखती हैं, और कुछ होते हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, ठीक है मित्रों। फिर नेक्स्ट है अपने कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड देखो, कम अक्रॉस है ना, अब इसका मतलब बिल्कुल भी जो है एकदम अलग सा है, तो ये कई बार एग्जाम आते हैं। कम डाउन सीधा ऐसा मतलब है इसका मिलना, तो ये बहुत कम एग्जाम में आई हुई है, तो ध्यान रखना ऐसे एग्जाम में आती है जिनका मतलब कहीं ना कहीं अलग होता है। फिर नेक्स्ट है अपने क्लोज डाउन, इसका मतलब टू स्टॉप ऑपरेटिंग, बंद हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपनी जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है वो है गिव अवे। गिव अवे जो है इसका मतलब क्या होता है, गिव अवे देखो, गिव यानी देना, अवे यानी दूर या दूरी में, ठीक है। तो अवे यहाँ क्या मतलब करता है, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू रिवील और टू बिट्रे, यानी बांटना, उजागर करना, धोखा देना, इन सब का मीनिंग होता है गिव अवे। ज़्यादातर गिव अवे का मीनिंग बांट लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे चॉकलेट इज गिवन अवे बाई, चॉकलेट इज है गिवन अवे बाई द सरपंच सर, सरपंच सर के द्वारा चॉकलेट जो है वो प्रदान की गई, दी गई, डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो गिव अवे का मतलब कहेगा डिस्ट्रीब्यूट के लिए ज़्यादा यूज लिया जाता है, बांटना। गिव इन का मतलब होता है टू एग्री, टू सरेंडर, टू सबमिट, है ना, समर्पण करना। तो गिव इन देना, इन अंदर कोई चीज़ अपन अंदर दे रहे हैं, इसका मतलब अपन पूरा पूरा उसका समर्पण कर रहे हैं ना, इस प्रकार अपन समझ सकते हैं। गिव अप वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखना आपने, प्लीज डोंट गिव अप मत करो। गिव अप का मतलब सिंपल होता है छोड़ देना, ठीक है ना। तो गिव अप मैंने छोड़ो मत कभी किसी चीज़ को, ठीक है ना। पढ़ाई है तो भी आपको समझ नहीं आ रही, आप इसको छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप जो है वो कहीं ना कहीं सही दिशा में कार्य नहीं कर रहे हो। आपको जो है उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, उसको कैसे भी कठिन है थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, रेगुलर रखना चाहिए, तो हमेशा आप जो है 100% उस चीज़ को कर लोगे।
फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अपने वो है गो डाउन। ठीक है मित्रों, गो डाउन। गो डाउन का मतलब होता है टू बी एस्केप्टेड, विश्वास करना। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो फ्रेजल वर्ब है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम आई हुई है। गो अप और गो ऑन। गो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड यानी फटना, क्या होना है मतलब फटना, बॉम्ब का फटना, इसको भी गो अप कहते हैं। और गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जारी रखना। ठीक है ना, ये गो ऑन जो है वो किसकी तरह मतलब कैरी ऑन की तरह है, दोनों का मतलब एक ही है, जारी होना। और गो अप का मतलब क्या होना है, फटना। ठीक है। नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट है गो अप। ठीक है, गो अप, देखो गिव अप का मतलब होता है छोड़ना, गो अप का मतलब होता है बढ़ना। समझ में आया क्या? देखो बिल्कुल उल्टा है, गो अप का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है मित्रों, सॉरी। नेक्स्ट अपनी फ्रेजल वर्ब है वो है ले असाइड। ठीक है मित्रों, ले असाइड इसका मतलब होता है टू मेक सेविंग्स फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है ना, ले का मतलब लेटाना होता है, असाइड यानी कहीं पास में, दूर। तो अपन इसको ऐसे समझेंगे कि अपन जो है किसी चीज को, मान लो पैसे हैं, उसको अपने कहीं पास में किसी जगह है वहां लेटा रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, इसका मतलब अपन सेविंग कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, बचत करना, ऐसे अपन समझ सकते हैं। ले डाउन का मतलब होता है, ले डाउन इसका मतलब होता है हथियार डाल देना या समर्पण करना। ठीक है ना, तो देखो इसका मतलब क्या है, टू गिव अप फॉर फ्यूचर यूज और सरेंडर। ठीक है ना, ले डाउन। तो अपन क्या होता है उसको किसी चीज को हथियार वगैरह डाल देते, ले या लेटाना, डाउन या नीचे। तो किसी भी जो है वो किसी को नीचे लेटा रहे हैं, चाहे अपने कोई हथियार वगैरह उसको भी अपन नीचे लेटा रहे हैं, चाहे अपन किसी इंसान को भी नीचे नीचे लेटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या ना कहीं अपन उसको समर्पण कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं अपन, इसका मतलब समर्पण करना या हथियार डालना। फिर है ले इन। ले इन इसका मतलब होता है टू स्टोर फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, देखो एक ले का मतलब परत भी होता है, अंदर परत बनाना। अपन ने समझ है, ले इन यानी अंदर परत बनाना, इन यानी अंदर। तो अंदर परत बना रहे हैं अपन, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, जब जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए। ठीक है ना, परत किसकी, पैसों की। फिर ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टू टर्मिनेट और सर्विस ऑफ, काम से निकालना। ठीक है ना, किसी, जैसे अगर ले का मतलब होता है परत। ठीक है ना, अपन ले ऑफ परत को ऑफ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसका मतलब वो उस चीज का अपन यूज नहीं ले रहे हैं। भाई अपने पास कोई पट्टी परत है, उसको अपन यूज बंद कर रहे हैं, इसका मतलब अपन यूज नहीं लेंगे, मतलब उसको काम से निकाल रहे हैं। तो ले ऑफ का मतलब होता है काम से निकालना। ठीक है ना, टू टर्मिनेट और सर्विस ऑफ। ठीक है। ले आउट का मतलब होता है टू अरेंज अकॉर्डिंग टू प्लान्स, व्यवस्थित करना। ठीक है। लिव ऑफ इसका मतलब होता है टू स्टॉप, कैश, बंद करना। ठीक है मित्रों, लिव वाली तो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। फिर मित्रों जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आती है वो हमारी है लुक। ठीक है ना, लुक से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम्स में, एसएससी वगैरह बैंक में। तो लुक आफ्टर इसका मतलब क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना। ठीक है ना भाई, बहुत अब जो है वो डेली यूज होने वाली ये फ्रेजल वर्ब है। लुक आफ्टर है ना, मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान रखना। ठीक है ना। फिर होता है लुक बैक ऑन, यानी टू थिंक ऑफ, यानी जैसे किसी समय के अनुभव या बात के बारे में सोचना, किसी भी पिछले अनुभव या बात के बारे में सोचना, उसको बोलते हैं लुक बैक ऑन। ठीक है मित्रों। फिर है लुक डाउन ऑन या अपॉन, मतलब लुक डाउन, लुक ऑन या लुक अपॉन, इसका मतलब है टू रिगार्ड ए एंटीफेयर, नीची निगाह से देखना। फिर है लुक फॉर, यानी टू ट्राई फाइंड, यानी खोजना। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, खोजना होता है। ठीक है मित्रों। लुक अपॉन का मतलब भी खोजना होता है। लुक फॉरवर्ड टू इसका मतलब होता है खुशी के साथ इंतजार करना। लुक इन ऑन इसका मतलब होता है टू विजिट, यानी किसी से मिलने जाना। ठीक है मित्रों, मतलब लुक किसी से मिलने जाना, लुक इन ऑन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, लुक इन मतलब लुक इन यानी किसी को, लुक यानी देखना, इन इन अंदर, ऑन यानी एकदम गहरी नजर से। मतलब किसी को अपन जो है, मान लो अपन जो है होटल में किसी से मिलने गए हैं, और अपन लुक यानी अपन देखा, इन इन अंदर देखा, ऑन यानी एकदम गहरी नजरों से अपन ऑन होके एकदम पूरे ध्यान से देखा, इसका मतलब अपन किसी से मिलने आए हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी से मिलना। ठीक है। लुक इनटू इसका मतलब भी होता है जांच पड़ताल करना। ठीक है मतलब लुक इनटू इसका मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। और लुक फॉर होता है, इसका मतलब भी होता है खोजना। लुक अपॉन है, इसका मतलब होता है मानना। लुक अपॉन, लुक अपॉन या ऑन का मतलब किसी की बात को मान लेना। लुक आउट इसका मतलब होता है वॉच आउट, यानी सावधान होना। लुक आउट यानी ध्यान में सावधान होना, एकदम सजग रहना, इसको लुक आउट बोलते हैं। ठीक है मित्रों।
फिर है नेक्स्ट लुकअप। लुकअप का मतलब होता है अपना, लुकअप का मतलब होता है बेहतर होना, है ना, बहुत बेटर होना, बेहतर होना लुकअप है। फिर है मेक फॉर, इसका मतलब टू मेक पॉसिबल, किसी बात में सहायक होना। मेक ऑफ, टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस कंस्ट्रक्ट फ्रॉम, यानी अभिप्राय को समझना, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट जो है मैक की, वो अपन पढ़ेंगे मेकअप। मेकअप का मतलब अपन सिंपली क्या समझते हैं, मेकअप जो कहते हैं मेकअप कर लिया। देखो मेकअप का मतलब होता है इन्वेंट समथिंग लाइक एक्सक्यूज और स्टोरी टू कॉम्पिटेंस फॉर, मतलब बनाना या रचना, कहानी वगैरह कोई भी क्षतिपूर्ति करना, ना बनाना रचना या क्षतिपूर्ति करना। भाई लोग मेकअप क्यों करते हैं, कोई मान लो किसी के चेहरे के ऊपर मान लो दाग धब्बे पिंपल्स हैं, वो मेकअप करके उस पिंपल्स को दबा के एकदम चेहरा क्लीन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी क्षतिपूर्ति, मतलब वो जो कमी है उनके अंदर उनको पूर्ति कर रहे हैं, ठीक है मित्रों। या फिर दिखावटीपन कर रहे हैं, या फिर वो बनाना रचना कर रहे हैं, किसी बनावटी सूरत को बना रहे हैं, ठीक है ना, वो सब होता है मेकअप करना, ठीक है। मेकअप का मतलब ये नहीं कि भाई वो कोई क्रीम्स वगैरह वो लेके मुंह पर लगाना, उसको मेकअप बोलते हैं। मेकअप का सीधा मतलब होता है अपन उसको जो क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, बनावटी बना रहे हैं। मेकअप वन से माइंड, इसका मतलब डिटरमाइन, ये निर्णय कर लेना, ठीक है मित्रों। बाकी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट है उनको इजीली आप जो है वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ में भी देख सकते हैं, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पुट आउट। ये तो पता नहीं बहुत बार एग्जाम आई है मित्रों, रट लेना इसको। इसका मतलब होता है टू एक्सक्यूज, इसका बुझा देना। क्या मतलब होता है इसका, बुझा देना, ठीक है मित्रों। और फिर नेक्स्ट वाली जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है रन डाउन। ये मित्रों रीट 2018 में आई है रन डाउन, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कमजोर होना, हरा देना, आलोचना करना, कुचलना, ठीक है ना। अब रन डाउन है ना, ये मतलब इसका मतलब अपन को इजीली समझना है, मतलब क्या, बिकम वीक, कमजोर होना, है ना भाई। हर चीज को अपन उस मतलब से नहीं समझेंगे भाई, कमजोर होना कोई शरीर से कमजोर होना, बुद्धि से या धन दौलत से या शक्ति से। देखो किसी भी पावर से कमजोर हो जाना, है ना। जैसे मान लो अपने रीट 2018 में ये एग्जाम आया था कि रन डाउन बैटरी, रन डाउन, ऐसा कुछ बैटरी के उदाहरण के लिए, है ना, बीच में स्पेस देके रन डाउन पूछ लिया था। उसमें पुट डाउन, रन डाउन, ऐसा 4 ऑप्शन दे दिए थे, जहाँ रन डाउन बोर्ड ने सही माना था। तो रन डाउन का मतलब है कमजोर होना, तो बैटरी का कमजोर होना मतलब ये भी रन डाउन है, ठीक है मित्रों। तो ये जो अपनी कुछ फ्रेजल वर्ब्स थी तो मैंने लगभग पूरी करवा दी मित्रों। बाकी आप इजीली जो है इनको देख सकते हो आराम से, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेके। और आशा करता हूँ कि मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करके देखोगे, ठीक है मित्रों। आप नहीं चाहते तो आप इजीली यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इनको एक दो बार पढ़ोगे तो इजीली आपको जो है वो समझ में आ जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है मित्रों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहे और वीडियो रेगुलर देखते रहे।